नमस्कार। प्रवास अक्षर न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले की जिम्मेदारी लेने वाले पाकिस्तानी आतंकी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी टीआरएफ को अमेरिका ने आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। अमेरिका के इस फैसले को भारत की एक बड़ी कूटनीतिक सफलता माना जा रहा है। यह निर्णय न केवल भारत के सुरक्षा हितों के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि वैश्विक मंच पर भारत की लगातार मजबूत होती स्थिति और आतंकवाद के खिलाफ उसके प्रयासों को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिलने का प्रमाण भी है। हम आपको बता दें कि अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी करके यह जानकारी दी है। बयान में विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि यह कार्रवाई पहलगाम हमला मामले में न्याय संबंधी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के रुख पर अमल की अमेरिका की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। हम आपको याद दिला दें कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए हमले में 26 लोग मारे गए थे। द रेजिस्टेंस फ्रंट ने इस हमले की जिम्मेदारी ली थी, लेकिन बाद में भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ने पर उसने अपना बयान वापस ले लिया था। भारतीय एजेंसी एनआईए ने टीआरएफ प्रमुख शेख सज्जाद गुल को हमले का मास्टरमाइंड करार दिया है। मार्को रूबियो ने कहा कि विदेश मंत्रालय टीआरएफ को विदेशी आतंकवादी संगठन और विशेष रूप से नामित वैश्विक आतंकवादी घोषित करता है। उन्होंने कहा टीआरएफ और इससे जुड़े अन्य संगठनों को लश्कर तैयबा के नाम के साथ विदेशी आतंकवादी संगठन और विशेष रूप से नामित वैश्विक आतंकवादी के रूप में शामिल किया गया है। यह आव्रजन और राष्ट्रीयता अधिनियम की धारा 219 और शासकीय आदेश 13/224 के तहत किया गया है। विदेश मंत्रालय ने लश्कर तैयबा की एफटीओ के रूप में स्थिति की भी समीक्षा की है और उसे बरकरार रखा है। रूबियो ने कहा कि टीआरएफ के खिलाफ यह कार्रवाई हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा हितों की रक्षा, आतंकवाद का मुकाबला करने और पहलगाम हमले में न्याय के राष्ट्रपति ट्रंप के रुख पर काम करने की प्रशासन की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। उन्होंने कहा, पहलगाम हमला 2008 में लश्कर तैयबा द्वारा किए गए मुंबई हमलों के बाद भारत में नागरिकों पर सबसे घातक हमला था। टीआरएफ ने भारतीय सुरक्षा बलों के खिलाफ कई हमलों की जिम्मेदारी भी ली है, जिनमें 2024 में किया गया हमला भी शामिल है। क्या है द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी टीआरएफ? यदि इसकी बात करें तो आपको बता दें कि द रेजिस्टेंस फ्रंट की पहचान एक ऐसे आतंकी संगठन के रूप में है जिसे लश्कर तैयबा का ही प्रॉक्सी संगठन माना जाता है। कश्मीर में युवाओं को बहकाने, विदेशी आतंकियों को स्थानीय बताने और भारत विरोधी गतिविधियों को स्थानीय विद्रोह के रूप में प्रचारित करने के लिए पाकिस्तान ने इस संगठन को खड़ा किया। वर्ष 2019 के बाद कश्मीर में आतंकी हमलों की एक नई श्रृंखला में टीआरएफ का नाम बार बार सामने आया। इसके बाद इस संगठन ने पहलगाम हमले को अंजाम दिया। हम आपको बता दें कि भारत लंबे समय से अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर यह साबित करने का प्रयास करता रहा है कि पाकिस्तान द्वारा कश्मीर में हाइब्रिड टेरर यानी आतंकवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। अमेरिका के इस कदम से अब यह साफ हो गया है कि दुनिया भी पाकिस्तान की इन रणनीतियों को पहचान चुकी है। हम आपको यह भी बता दें कि टीआरएफ को आतंकवादी संगठन घोषित करने के बाद अमेरिका के तहत इसके सभी फंडिंग स्रोत, बैंक खाते, हथियारों की सप्लाई और नेटवर्क पर रोक लगाई जाएगी। इससे पाकिस्तान और उसके पनाहगार आतंकी नेटवर्क पर वैश्विक दबाव और बढ़ेगा। देखा जाए तो भारत ने बीते कुछ वर्षों में संयुक्त राष्ट्र, अमेरिका और यूरोपीय देशों के समक्ष लगातार टीआरएफ जैसे संगठनों को सीधा आतंकी संगठन सिद्ध करने के लिए दस्तावेज और प्रमाण बार-बार दिए। यह फैसला दर्शाता है कि भारत की कूटनीति अब केवल क्षेत्रीय नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर असर डालने लगी है। अब अमेरिका समेत अन्य देश भी भारत के साथ मिलकर काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी बनाने में और अधिक सहयोग करेंगे। यह फैसला आतंकवाद के खिलाफ भारत अमेरिका की साझेदारी को भी मजबूती देगा। पहलगाम हमले में जिस प्रकार से टीआरएफ ने अपनी भूमिका निभाई और निर्दोषों की जान ली, उससे यह स्पष्ट हो गया कि कश्मीर में आतंकी नेटवर्क अब भी पूरी तरह खत्म नहीं हुए हैं। अमेरिका का यह निर्णय भारत को और अधिक सक्रिय और आक्रामक नीति अपनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय नैतिक समर्थन भी देता है। निश्चित ही इस फैसले के दूरगामी प्रभाव देखने को मिलेंगे। इस फैसले से पाकिस्तान की डेनाएबिलिटी कमजोर होगी। एफएटीएफ में पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई के लिए नए आधार बनेंगे। कश्मीर में आतंक के नए नाम और चेहरे भी अब आसानी से वैश्विक रडार पर आएंगे। भारत की सुरक्षा एजेंसियों को अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई में भी सहूलियत मिलेगी। दूसरी ओर भारत ने पहलगाम आतंकवादी हमले की जिम्मेदारी लेने वाले लश्कर तैयबा के मुखौटा संगठन टीआरएफ को अमेरिका द्वारा वैश्विक आतंकवादी संगठन घोषित किए जाने का स्वागत किया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने द रेजिस्टेंस फ्रंट को वैश्विक आतंकी संगठन घोषित करने के अमेरिका के इस फैसले को भारत अमेरिका के बीच मजबूत आतंकवाद रोधी सहयोग का प्रमाण बताया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में पाकिस्तान में स्थित लश्कर तैयबा से जुड़े संगठन को प्रतिबंधित घोषित करने के लिए अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो की विशेष रूप से सराहना की। विदेश मंत्री ने कहा, लश्कर तैयबा के मुखौटा संगठन टीआरएफ को वैश्विक आतंकवादी संगठन और विशेष रूप से प्रतिबंधित वैश्विक आतंकवादी घोषित करने के लिए विदेश मंत्री मार्को रूबियो और अमेरिकी विदेश मंत्रालय की सराहना करता हूं। इस संगठन ने 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए हमले की जिम्मेदारी ली थी।
बहरहाल अमेरिका द्वारा टीआरएफ को आतंकवादी संगठन घोषित किया जाना केवल एक प्रतीकात्मक फैसला नहीं बल्कि भारत की वर्षों पुरानी कूटनीतिक कोशिशों का ठोस परिणाम है। यह फैसला दुनिया को यह संदेश भी देता है कि अब आतंकवाद के खिलाफ दोहरा रवैया नहीं चलेगा। जहां एक और भारत की आवाज को वैश्विक स्तर पर गंभीरता से सुना जा रहा है, वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान जैसे देशों के छद्म आतंकी संगठनों की पहचान और उन्हें मिलने वाली छूट धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। आने वाले समय में यह भारत की आतंकवाद के खिलाफ रणनीति को और अधिक आक्रामक और आत्मविश्वासी बनाएगा। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।